दोस्तों, यदि आप भूटान से गोल्ड परचेज करना चाहते हैं तो आपको यूएस डॉलर साथ लेके आने पड़ेंगे, वो भी नए वाले फॉर्मेट के अंदर। और ड्यूटी फ्री शॉप्स है यहाँ पर फुनसिलिंग में और थिम्फू में, तो कहीं से भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपके पास यूएस डॉलर होने चाहिए। इसी साल मार्च महीने में एक न्यूज आई थी कि भूटान जाने वाले टूरिस्ट अब वहां से ड्यूटी फ्री गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। बस इसी चक्कर में मैं और मेरे साथी सुरेंद्र यादव जी पहुंच गए भूटान। अभी हम हैं यहाँ की कैपिटल सिटी थिम्पू में। थिम्पू के चुबाचू नामक एरिया में ड्यूटी फ्री शॉप है जहाँ से टूरिस्ट गोल्ड परचेज कर सकते हैं। मंगलवार को छोड़कर बाकी दिनों में ये आउटलेट सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली रहती है। इसके अलावा फुनसिलिंग सिटी में बैंक ऑफ भूटान की ब्रांच से भी पर्यटक सोना खरीद सकते हैं और ये आउटलेट सैटरडे और संडे को बंद रहती है। सुबह के 9 बजे हैं। ड्यूटी फ्री आउटलेट खुलने में अभी 1 घंटे का समय है। आइए तब तक हम आपको दिखा देते हैं थिम्पू सिटी के नज़ारे। राइट हैंड साइड के अंदर एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट है और इसी के ठीक पीछे ड्यूटी फ्री आउटलेट है। आप चाहें तो पहले भूटान पोस्टल म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं जो यहाँ से एकदम नज़दीक है और सुबह 9 बजे ही खुल जाता है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 150 रुपये। गोल्ड परचेज करते समय आपको 3 डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर जमा करने होंगे। एक तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, दूसरा भूटान परमिट की कॉपी और तीसरा होटल की रिसिप्ट। साथ ही आपको पेमेंट यूएस डॉलर में ही करनी होगी। ये लोग किसी भी ऑनलाइन मेथड से या कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। हमें यहाँ से केवल 20 ग्राम गोल्ड ही मिल पाया। इनके पास केवल एक ही पीस बचा हुआ था और इसके लिए हमें देने पड़े 1285 यूएस डॉलर। और जब हमने इंडिया से कंपेयर किया तो 20 ग्राम गोल्ड का रेट यहाँ पर 10,000 रुपये सस्ता था। इस आउटलेट पर गोल्ड का रेट पता करने के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है जिसका एड्रेस मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। भूटान जाने वाले टूरिस्ट आमतौर पर 3 सिटी विजिट करते हैं। एक तो थिम्पू, दूसरी पुनाखा और तीसरी पारो। हम पुनाखा तो नहीं जा पाएंगे लेकिन इसी के रास्ते में एक 2 चूल्हा पास पड़ता है। हम अभी वहीं पे जा रहे हैं और ये 2 चूल्हा पास थिम्पू से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दो चूल्हा पास से पूरी वैली की एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर भूटान के शहीदों की याद में ये 108 स्मारक बनाए गए हैं। दो चूल्हा पास से वापस थिम्पू की तरफ आते समय आप सिमतोखा जोंग विजिट कर सकते हैं जो इस एरिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है। साथ ही रोड से आपको थिम्पू सिटी की एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगी। थिम्पू बाईपास होते हुए हमने रुख कर लिया है पारो सिटी का, जो थिम्पू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पारो में भूटान का मेजर एयरपोर्ट है, लेकिन दिल्ली से पारो की फ़्लाइट बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। यदि आप फ़्लाइट से भूटान जाते हैं तो बेटर होगा आप पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरें। वहाँ से भूटान बॉर्डर केवल 150 किलोमीटर तथा थिम्पू 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट बागडोगरा से ही अपना टूर ऑपरेट करते हैं। पारो एयरपोर्ट को क्रॉस करते हुए हम सिटी से भी 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। वजह है कि हम सीधा टाइगर नेस्ट देखने जा रहे हैं जो भूटान का सबसे प्रसिद्ध मोन्यूमेंट है। पार्किंग से लेकर टाइगर नेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक तय करना होगा और इसके लिए आपको टिकट भी परचेज करनी होगी। पार्किंग के नज़दीकी टिकट काउंटर है जो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ही खुला रहता है और एंट्री टिकट है 1000 रुपये।
टाइगर नेस्ट का ऑफिशियल नेम है पारो तक्सांग। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोंक ने तपस्या की थी और इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लगभग मिडवे में एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है और यहाँ से आमतौर पर टाइगर नेस्ट की बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देती है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बादल घिरे हुए थे, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रैवल एजेंट एक पूरा दिन सेपरेट रखते हैं टाइगर नेस्ट के लिए और मॉर्निंग के अंदर ही ये ट्रैकिंग स्टार्ट कराते हैं, लेकिन हमें 2 दिन का शेड्यूल 1 दिन में कंप्लीट करना था, इसलिए पहले हम दोचिला पास चले गए थे। यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आराम से दोपहर के बाद भी ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हर पल मौसम बदलता रहता है, इसलिए अपने साथ एक छाता जरूर रखें। साथ ही आप देख रहे हैं कि रास्ते में कोई यहाँ पर ज़्यादा आउटलेट भी नहीं है, इसलिए अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान तथा एक छोटी पानी की बोतल भी जरूर रख लें। जब आप टाइगर नेस्ट के नज़दीक पहुंचने लगेंगे तो फिर आपको सीढ़ियां भी फेस करने को मिलेंगी। पहले सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं और फिर ऊपर की तरफ आपको चढ़ना पड़ता है। टाइगर नेस्ट के गेट से ठीक पहले ये वाटरफॉल यहाँ की सुंदरता में और भी 4 चांद लगा देता है। इस गेट से थोड़ा आगे चलने के बाद एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपको सारा सामान जमा करना पड़ेगा, इवन मोबाइल भी आप अंदर नहीं ले जा सकते। टाइगर नेस्ट के अंदर छोटे बड़े मिलाकर कुल 8 मंदिर हैं। यदि आप इन मंदिरों के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट दिखानी होगी। खाली यदि आप बाहर से इसको देखकर आना चाहते हैं तो टिकट की आवश्यकता नहीं है। वी वर लक्की कि जब हम वापस आ रहे थे तो बादल छट गए थे और हमें टाइगर नेस्ट के कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने में भी सफलता मिल गई। 구주점폴라 조기미 가치모 Miming Jimlorilla. and yours My name is Kinlepemo. repeat Kinlepemo. oh thank you kadinchela Karinchela. happy journey Happy journey. आमतौर पर टूरिस्ट इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 5 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन हमने 4 घंटे में ही ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। पारो शहर की सुंदरता किसी भी पर्यटक का मन जीत लेने में सक्षम है। ये हमें स्विट्जरलैंड की याद दिला रहा था, लेकिन एक तो अंधेरा हो गया था, दूसरा बादल छाए हुए थे, इसलिए हम पहले दिन ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमारा पारो का दूसरा वीडियो जरूर देखें। पारो सिटी के अंदर मेन रोड पर भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है, जिसकी बैक साइड में हमने होटल लिया था। ये होटल यहाँ का सबसे अच्छा ऑप्शन हमें लगा। केवल 1500 रुपीज़ में ही हमें यहाँ पर रूम मिल गया था और इस होटल का नाम था तासी लिंग। 구주점폴라 조기미 가치모 My name is Kinza. My name is Sukrani. oh thank you जोंखा लैंग्वेज में कुजू जम्पोला का मतलब होता है हेलो और कादिन छैला का मतलब होता है थैंक यू। किसी भी स्थान पर जाने से पहले हम वहाँ के 2-4 सेंटेंस जरूर सीख लेते हैं। लोकल लोगों के साथ उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। अभी हम एक डेयरी के अंदर मिल्क लेने आए हुए हैं और हमें पता चला कि यहाँ पर हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर या इस तरह की डेयरी पर भी आपको अल्कोहल मिल जाता है। मिल्क का रेट यहाँ पर 80 रुपीज़ पर लीटर था, जबकि अल्कोहल का भी यहाँ पर सेम रेट था। पारो के अंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की भी एक बड़ी मार्केट है, जहाँ से आप
ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट सोवेनियर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ये हमारी भूटान सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने ट्रेन से भूटान तक कैसे पहुँचे, बिना ट्रैवल एजेंट के अपनी यात्रा कैसे प्लान करें, इन 2 टॉपिक पर भी वीडियो बनाए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।